आप FATF के ऊपर अभी जाएंगे, अभी आपको इंडिया के जरिए जो है वो सख्तियां आएंगी आपके ऊपर। यूनाइटेड नेशन के हवाले से पाबंदियों की बात हो रही है। वेंडी शर्मन जो आई हैं, वेंडी शर्मन जो है वो सिर्फ असेसमेंट लेने आई हैं। मेरे ख्याल है कि वो ये देखना चाहती हैं कि इस हुकूमत के तिलों में कितना तेल मौजूद है। और ये अब चीज ये थी कि हमारा खून बह रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद। हम बार बार कहते हैं भाई $150 बिलियन हमारा लुट गया, 80,000 मार। कभी उनके मुंह से कंडेमनेशन नहीं निकली कि जी जो टेररिस्ट वहां से टेररिज्म करा रहे थे कि मुर्गी जो है अपने चूज़ों को बचा रही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब की जो चूज़ें हैं वो उनके वुज़रा हैं। ये सिर्फ इसलिए दी जा रही कि सबसे ऊपर वाला जो चोरों का बॉस है ना, वो इमरान खान साहब है। वो अपने जो नीचे सारा माफिया है, अपने ठग हैं, चोरों को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए नैब के जो चेयरमैन है उसको एक्सटेंशन दे रहा है। और press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. FATF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है सब उसके अंडर है। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ही वो वजीर खारजा थे जिन्होंने ड्रोन हमलों की इजाज़त दी थी मादी की हुकूमत में, जब वो वजीर खारजा थे। और ये सारी जो एब्सोल्युटली यस की पॉलिसी थी वो चल रही थी। अब हमें एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ एक हवाले से बात हुई है और उसको हमने मेरे ख्याल में इतना पोलिटिसाइज किया है कि हम समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा हमने कमाल कर दिया है या हमने क्या कर दिया है। आप फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग है, आप FATF के ऊपर अभी जाएंगे, अभी आपको इंडिया के जरिए जो है वो सख्तियां आएंगी आपके ऊपर। यूनाइटेड नेशन के हवाले से पाबंदियों की बात हो रही है। वेंडी शर्मन जो आई हैं, वेंडी शर्मन जो है वो सिर्फ असेसमेंट लेने आई हैं। मेरे ख्याल है कि वो ये देखना चाहती हैं कि इस हुकूमत के तिलों में कितना तेल मौजूद है और ये क्या हमें सर्व कर सकते हैं। आप याद रखें कि जब एक जो खतरनाक जानवर होता है, जब वो जख्मी हो जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो बड़ा विशस हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा लेकिन गुल साहब हमारे पास बहुत सारे उनके पास, आपको जिस तरह से हुमा बकाई साहिबा कह रही थी कि स्क्रू टाइट करने के लिए हमारे उनका जो पास बहुत सारे टूल्स हैं हमारे लिए। मसला ये है कि आपका कल डॉलर जब 200 रुपए के ऊपर टच करेगा और आपकी इकोनॉमी से बां होगी और IMF और जिस तरीके से अब आपने बिजली गैस 250% जो है पिछले 3 सालों में कीमतें गैस की बढ़ चुकी हैं, इसी तरह बिजली की है, फ्यूल प्राइसेस हैं। तो ये अमेरिका आपको जो प्रेशराइज करेगा, हर तरह से उनके टैक्टिक्स हैं वो यूज करेगा। आपके मिलिट्री आर्मामेंट जो है उसके अंदर भी वो आपको प्रेशराइज कर सकता है। जिस तरह से आपको याद है प्रेस्लर तरमीम के अंदर उसने हमारे F-16 देने से इनकार कर दिया। अभी भी जो पाकिस्तान के खिलाफ 22 सेनेटर्स के जो अभी आपने देखा वो बिल वगैरह पेश हुआ, उसके हवाले से अब कोई एक नया सेनेटर का नाम आ जाएगा और एक अमेंडमेंट जो है वो आपके ऊपर लागू कर दी जाएगी। अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस ये हैं कि आपको जो है वो ज्यादा करीब जाना पड़ेगा चाइना के, और चाइना के साथ एक पेज के ऊपर अफगानिस्तान के हवाले से और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ आपको एक पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी। अमजद शेख साहब से पूछूंगा, अमजद साहब आप समझते हैं कि अमेरिका इस मामले पर हमारे स्क्रू भी टाइट कर सकता है, अपनी मनमानी हमसे करा भी सकता है जो वो चाहता है, जो उसके मकासद हैं? क्योंकि एक मुआहदा जो कि हुमा बकाई साहिबा कह रही है मौजूद है, 2001 में हुआ था। देखिए ये चीजें सारी मौजूद हैं, लेकिन हमें दो चीजों से सबक भी सीखना चाहिए। एक तो ये कि अमेरिका हमेशा एक अनरिलायबल पार्टनर रहा है। अब भारत में भी जो रोना है वो यही है कि जब अमेरिका ने फैसला कर लिया अफगानिस्तान से निकलने का, तो फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि भारत के साथ क्या हो रहा है या बाकी नेटो वेटो वाले क्या कर रहे हैं। वो निकल गए। हमें रिटर्न में क्या मिला? जो हमारा नंबर 1 एनिमी था भारत, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी सारी उधर, फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान में उठा दिया। और हमारा इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने बहाने के तौर पे कराई ना कि ये यहाँ पे, लेकिन उन्होंने उनको इनवाइट तो कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो आपके ट्रंप के पीरियड में उन्होंने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी इशू की, उसमें उन्होंने वादे कहा कि साउथ एशिया में, अफगानिस्तान में अब सिर्फ भारत होगा, हम चले भी जाएं तो भारत को वहां पे उन्होंने रखना है। भारत उनकी पॉलिसी में एक पिवट बन गया यहाँ एशिया के लिए। अब चीज ये थी कि हमारा खून बह रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद। हम बार बार कहते हैं भाई $150 बिलियन हमारा लुट गया, 80,000 मार। कभी उनके मुंह से कंडेमनेशन नहीं निकली कि जी जो टेररिस्ट वहां से टेररिज्म करा रहे थे। हमारिया आलिया ने ना बड़ी अच्छी एनालॉजी इमरान खान साहब के लिए यूज़ की कि मुर्गी जो है अपने चूज़ों को बचा रही है।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब की जो चूज़ें हैं वो उनके वज़रा हैं, क्योंकि जिस तरह आपने शुरू में स्टार्ट किया था, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर साहब की चलाई आपने, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो 10 नवाले खाती है तो 9 नवाले खाए, अगर 100 दाने चीनी के डालती है तो 90 दाने डाले। भाई अवाम तो गिन गिन के चीनी भी डाले, अवाम तो गिन गिन के अपने नवाले भी खाए, लेकिन ये लोग जो हैं, जो 800 अरब की इन्होंने जो चीनी की चोरी की, जो इन्होंने 600 अरब की आटे की चोरी की, जो इन्होंने 500 अरब की LNG की चोरी की, ये नहीं अपना हिसाब दें। आपने भी बात की कि वीट को एक्सपोर्ट कर दिया, चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जब हमारे मुल्क में किल्लत थी, तो फिर अगर ये ना ये सब कुछ करते तो ये अरबों रुपए कैसे बनाते? तो ये सवाल इनसे इसीलिए है कि इन्होंने जो 800 अरब चीनी में बनाए, 600 अरब आटे में, 122 अरब LNG में, 126 अरब BRT के प्रोजेक्ट और 500 अरब अद्वियात में, तो अगर ये सब कुछ ना करते तो ये पैसे कैसे बनाते? और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि मैंने ना आज एक रेट लिस्ट निकाली है और ये अपने शो पे ये दिखाएं कि ये जो PMLN के टाइम पे जो चीनी थी 55 रुपीज पर किलो थी, अब 110 रुपए की है। ये आटा 35 रुपए का था, अब 70 का है। लिप्टन की चाय 1095। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो इतने फिगर्स देती हैं आपको, तो एक आम इंसान जब यूटिलिटी स्टोर पे भी जाता है, वहां से अपने घर की चीजें खरीदता है, तो उसके बारे में सोचे कि 20,000 रुपए अगर तनख्वाह है तो उसमें आपने स्कूल का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, आपने बच्चों को भी पालना है, आपने 2 वक्त की रोटी भी खानी है। तो उसमें इनके वज़रा आके हमें कहते हैं कि आप 10 नवालों की जगह 9 नवाले खाएं। फिर इनके परवेज खटक साहब कहते हैं, क्या कहते हैं वो, मुझे तो KPK में कोई गरीब ही नहीं नजर आता। इन्होंने अपने पॉलिसीज के से गुर्बत खत्म नहीं की, बेचारी गरीब जो अवाम है ना उसको खत्म कर दिया। शहबाज गिल साहब आके बयान देते हैं, एस्केलेटर पे पांव रख दिया। तो इनके वजीरों को ना जरा कहें कि इस तरह के बयान ना दें जिससे अवाम का दिल दुखे। तरह इन्होंने क्यों जो नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा रही है, ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि सबसे ऊपर वाला जो चोरों का बॉस है ना, वो इमरान खान साहब है। वो अपने जो नीचे सारा माफिया है, अपने ठग हैं, चोरों को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए नैब के जो चेयरमैन है उसको एक्सटेंशन को पता है कि अब जो है ये इनकी जो है ना एहतसाब का टाइम आ गया, इनका वक्त भी खत्म हो गया। तो बहुत ही जल्दी ना ही तो हम नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने देंगे, ना ही ये ऑर्डिनेंस पास होने देंगे। और ये जो तो चैलेंज हो गया, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गया, चोरों के, चीनी चोरों के, ये 800 अरब जो इन्होंने चीनी में कमाए हैं, इनके माफिया में 600 अरब जो इन्होंने आटे में कमाए और 500 अरब जो इन्होंने अद्वियात में कमाए, उनको हमने वही बात है